कमरे के अंदर नायरा चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे की बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। सामने कार्तिक खड़ा था और उसकी आंखों में भी वही डर था जिसे दोनों कई घंटों से एक दूसरे से छिपाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर पहले ही बता चुके थे कि नायरा की सर्जरी जरूरी है। अगर समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन सर्जरी का एक और खतरा था जिसके बारे में सोचकर नायरा अंदर तक कांप रही थी। कुछ मामलों में ऑपरेशन के बाद यादाश्त पर असर पड़ सकता था। इंसान अपने जीवन की कुछ पुरानी बातें भूल सकता था। कभी कभी करीबी रिश्तों तक को पहचानना मुश्किल हो सकता था। और नायरा के लिए सबसे बड़ा डर यही था, कहीं वो कार्तिक को ही न भूल जाए। कार्तिक ने धीरे से कहा, नायरा, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सर्जरी जरूरी है, हमें डरना नहीं चाहिए। नायरा ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, नहीं कार्तिक, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। मुझे सिर्फ ऑपरेशन का डर नहीं है, मुझे उस जिंदगी का डर है जिसमें तुम मेरे सामने खड़े हो और मैं तुम्हें पहचान ना पाऊं। मैं तुम्हें भूल गई तो? सोचो कार्तिक, मैं तुम्हें भूल गई तो मेरे लिए क्या बचेगा? कार्तिक के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो जानता था कि नायरा डर रही है, लेकिन वो ये भी जानता था कि डर के कारण इलाज छोड़ देना सही नहीं होगा। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? मैं तुम्हें भूलने दूंगा तब ना? नायरा हल्का सा मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। वो कहती है, यही तो डर है कार्तिक। अगर यादाश्त मेरे हाथ में होती तो मैं कभी तुम्हें भूलती ही नहीं। लेकिन अगर मेरे दिमाग ने मेरा साथ छोड़ दिया तो? अगर मुझे कुछ भी याद नहीं रहा तो? कार्तिक उसे संभालते हुए कहता है, मान लो ऐसा हुआ भी तो मैं तुम्हें दोबारा याद दिलाऊंगा। हर दिन तुम्हें अपना नाम बताऊंगा, हर दिन तुम्हें हमारी कहानी सुनाऊंगा, हर दिन तुम्हें बताऊंगा कि तुम मेरी जिंदगी हो। लेकिन नायरा इस बार और ज्यादा भावुक हो जाती है। वो कहती है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं रोज भूलूं और रोज याद करूं, रोज तुम्हें अजनबी समझूं और फिर तुम्हें पहचानूं, रोज मरूं। मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती। इससे अच्छा है कि मैं एक बार ही मर जाऊं। कार्तिक घबरा जाता है। वो दरवाजे के पास जाता है और कहता है, नायरा, प्लीज दरवाजा खोलो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन नायरा अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। वो रोते हुए कहती है, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे सर्जरी के लिए मजबूर नहीं करोगे। कार्तिक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। उसके सामने उसकी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला खड़ा था। वो नायरा की इच्छा का सम्मान करे या उसकी जान बचाने के लिए उसके खिलाफ जाए। कुछ देर बाद कार्तिक की आवाज आती है, ठीक है, पहले तुम दरवाजा खोलो, हम बात करेंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। नायरा कहती है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे इस अस्पताल से दूर जाना है, सर्जरी से दूर, इस डर से दूर। कार्तिक की आंखें नम हो जाती हैं। वो धीरे से कहता है, बहुत भाग लिया हमने नायरा, अब और नहीं भागेंगे। जो भी होगा मिलकर सामना करेंगे। तुम कमजोर पड़ोगी तो मैं तुम्हारी हिम्मत बनूंगा, और अगर मैं टूट गया तो तुम मुझे संभालना। कुछ पल बाद नायरा दरवाजा खोलती है। वो कार्तिक के सामने आकर उसे कसकर गले लगा लेती है। दोनों कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई देती है, जैसे दोनों जानते हों कि आने वाला समय उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला है। नायरा रोते हुए कहती है, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है। कार्तिक उसके आंसू पूंछकर कहता है, और तुम मेरे साथ ही रहोगी। लेकिन एक बात याद रखना, हम डर के हिसाब से फैसला नहीं करेंगे, हम जिंदगी के लिए लड़ेंगे। नायरा अचानक कहती है, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले हमारी शादी होगी और उसके बाद सर्जरी। कार्तिक उसे देखता रह जाता है। वो समझ जाता है कि नायरा को अभी जिंदगी में एक ऐसी खुशी चाहिए जिसे वो अपने दिल में आखिरी डर से भी ज्यादा मजबूत बना सके। कार्तिक आखिरकार मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है, शादी तुम्हारी मर्जी से होगी और सर्जरी मेरी जिम्मेदारी होगी, लेकिन शादी तक तुम सिर्फ खुश रहोगी। इसी बीच परिवार के लोग बाहर बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सब जानते थे कि घर में शादी की खुशी है, लेकिन उस खुशी के पीछे एक बहुत बड़ा डर भी छिपा हुआ है। किसी की आंखों में आंसू थे, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा था और कोई नायरा के सामने मजबूत बने रहने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। उसने नायरा से कहा, अगर तुम ऑपरेशन के बाद मुझे भूल गई ना तो मैं तुम्हें हमारी इतनी सारी तस्वीरें दिखाऊंगा कि तुम मुझे भूलना तो दूर मुझसे परेशान हो जाओगी। नायरा की आंखों में आंसुओं के बीच हल्की सी हंसी आ जाती है। कार्तिक आगे कहता है, और अगर तस्वीरों से भी याद नहीं आया तो मैं तुम्हें हमारी पूरी कहानी सुनाऊंगा, पहली मुलाकात से लेकर हमारी शादी तक। जरूरत पड़ी तो हर दिन शुरुआत से शुरू करूंगा। नायरा उसे देखकर कहती है, लेकिन अगर मैं फिर भी तुम्हें नहीं पहचान पाई तो? कार्तिक बिना देर किए जवाब देता है, तो मैं तुम्हें फिर से अपना बना लूंगा। यही वो पल था जब नायरा को पहली बार लगा कि शायद उसका डर पूरी तरह सच नहीं होगा। शायद याददाश्त कमजोर पड़ सकती है, लेकिन रिश्ते सिर्फ यादों से नहीं बनते। कुछ रिश्ते दिल में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उन्हें भूलना आसान नहीं होता। उधर घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। कपड़े आए, गहने आए, परिवार के लोग जुटने लगे। हर कोई कोशिश कर रहा था कि नायरा को अस्पताल और सर्जरी के डर से दूर रखा जाए। कार्तिक की बार बार उसे हंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अस्पताल में डॉक्टरों के बीच कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी जानकारी अभी परिवार से छिपाई जा रही थी।
रात होते होते डॉक्टर ने कार्तिक को अलग बुलाया। डॉक्टर के चेहरे पर इस बार मुस्कान नहीं थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, कार्तिक, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कार्तिक का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसने पूछा, नायरा के बारे में? डॉक्टर ने कुछ पल चुप रहकर कहा, हाँ, पिछले कुछ घंटों में उसकी हालत में कुछ बदलाव देखे गए हैं। हमें कुछ रिपोर्ट्स दोबारा चेक करनी होंगी। कार्तिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, लेकिन अभी तो सब ठीक था। आपने खुद कहा था कि वो शादी के लिए तैयार हो सकती है। डॉक्टर ने कहा, मैंने कहा था कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अब हमें पूरी सावधानी बरतनी होगी। कार्तिक को अचानक नायरा की कही हुई बात याद आ गई। मुझे तुम्हें भूल कर नहीं जीना। उसने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से कहा, कृपया ऐसा कुछ मत होने देना कि मेरी नायरा को अपनी ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादों के लिए लड़ना पड़े। और तभी कमरे के अंदर से नायरा की आवाज आई, कार्तिक, तुम कहाँ हो? कार्तिक तुरंत उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटे उनकी जिंदगी के सबसे कठिन घंटे होने वाले हैं। क्योंकि अब सवाल सिर्फ सर्जरी का नहीं था। सवाल था, क्या नायरा की हालत इतनी बिगड़ रही थी कि शादी का सपना अधूरा रह जाएगा? और क्या वो सुबह तक कार्तिक को उसी तरह पहचान पाएगी जैसे आज पहचान रही थी? अगली सुबह का सूरज उनके लिए खुशी लेकर आएगा या एक ऐसी खबर लेकर आएगा जो पूरी शादी को रोक देगी? ये किसी को नहीं पता था।